जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के साइंस के मैथ चैप्टर नंबर 4 को के थ्योरी को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कोई भी अगर आप मैथ पढ़ते हैं और मैथ में किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हर एक चैप्टर का आपको बेसिक क्लास यानी कि थ्योरी का क्लास करना चाहिए। थ्योरी क्लास करने का फायदा ये होता है कि पूरे चैप्टर का आपका निचोड़ मिल जाता है, पूरे चैप्टर का बेसिक सीख जाते हैं अच्छे से, और जितने भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहीं से कवर हो जाते हैं। समझा कि नहीं आ गया? तो आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो आपको किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले उसका एक बेसिक क्लास कर लेना चाहिए, थ्योरी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस सारणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। आप इससे परिचित होंगे, इसको क्लास 12 साइंस चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना? चैप्टर का नाम क्या है, सारणी। हम लोग बात करेंगे कि सारणी क्या होता है। ठीक है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि आप जब यहाँ तक आ चुके हैं तो आप जरूर मैट्रिक्स पढ़े होंगे, आव्यूह के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आव्यूह के बारे में आपको परिचित करा देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए एक आव्यूह दे दिया गया है। ए बराबर आपको दे दिया गया है 1 2 3, मान लेते हैं 2 4 1 0 9 6। ठीक है, एक यहाँ पर ले लेते हैं आव्यूह, आप इससे परिचित होंगे। एक और आव्यूह ले लेते हैं, ए बराबर हो जाता है आपको 1 3 0 9, ये आपका हो गया। ठीक है, तो देखिए, इस वाले लाइन को बोलते हैं पंक्ति और इस वाले लाइन को बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे, पंक्ति। 1 2 और 3 पंक्ति का हो गया। ठीक है, और 1 2 3 स्तंभ हो गया इसमें। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/3। ठीक है, मतलब इसका कोटि हो गया। एक इसको क्या बोलते हैं, कोटि। इसको हम कोटि को हो देंगे। तो ये कितने कोटि का अवयव है, तो ये 3/3 कोटि का अवयव है। आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमें बताना फर्ज बनता है। ठीक है ना, घबराइएगा मत। इसमें भी क्या है, ये है पंक्ति और जो इसको बोलते हैं स्तंभ। अब देखिए, इसमें कितने पंक्ति है, इसमें पंक्ति को तो एक और दो, तो दो और गुणे स्तंभ कितना है, दो। पहले हम लोग पंक्ति को लिखते हैं और बाद में स्तंभ को लिखते हैं। सही है ना? पहले किसको लिखते हैं, यहाँ ये पंक्ति का मान है और ये स्तंभ का मान है। इसमें दो पंक्ति है और दो स्तंभ है। ठीक है, अच्छा, आप ये भी पढ़े होंगे कि यदि किसी भी अवयव का जब कोटि समान होता है, ठीक है, कोई भी अगर अवयव होगा और उसका कोटि समान है तो ये वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव होता है। समझ में नहीं आ गया? ये भी क्या है, इसका भी कोटि क्या है, समान है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक वर्ग अवयव हो जाएगा, वर्ग अवयव। ठीक है, इतना आपको पता होगा। अब देखिए, वर्ग अवयव को ही, देखिए वर्ग अवयव जो होता है ना, हमेशा वर्ग अवयव को ही सारणिक में बदला जा सकता है। ठीक है, जो वर्ग अवयव नहीं रहेगा हम उसको सारणिक में बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना परिचित होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सारणी क्या होता है, यानी कि जो वर्ग अवयव होता है उसी का सारणिक में हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं और इसके सारणी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अगर वर्ग अवयव नहीं रहेगा तो हम इसमें सारणी का मान नहीं निकाल सकते हैं। जैसे में अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक अवयव लेते हैं, ए बराबर यहाँ पर 1 2 3 कर दिए और 3 2 4 कर दिए। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो पंक्ति है, दो पंक्ति और स्तंभ कितना है, 3, 1 2 3, 3 स्तंभ है। तो ये समान कोटि का अवयव नहीं है, इसका मतलब ये वर्ग अवयव नहीं है। जब ये वर्ग अवयव नहीं होगा तो इसका सारणिक मान भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी वर्ग अवयव होगा उसके सारणिक का मान हम लोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं कि सारणिक होता क्या है। तो सारणिक कुछ नहीं होता है, ठीक ना। सारणिक जो होता है वर्ग, देखो सारणी क्या करते हैं, वर्ग अवयव की विशेषता को बताता है सारणी। ठीक है, और समीकरण जो होता है, रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सारणी का हम लोग प्रयोग करते हैं।
जैसे त्रिभुज का अगर आपका क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में भी हम लोग क्या कहते हैं, सारणी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए हम लोग सारणी को पढ़ना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के यहाँ तक क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे अपने पॉइंट पर आते हैं कि सारणिक होता क्या है। अब सारणिक पढ़ते हैं हम लोग। तो आप हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ के आए होंगे, एकदम गर्दा कबार के आए होंगे, चैप्टर नंबर 3 को नोट दिए होंगे बढ़िया से। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 को नोचने वाले हैं, 4 को नोचेंगे। ठीक, अच्छे से खूब बढ़िया से नोचेंगे, एकदम धड़धड़ा के। ठीक है ना। इससे प्रश्न आता है एग्जाम में बहुत ही आसानी से। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए बराबर एक आव्यूह है। हम बताए हैं कि पहले वर्ग आव्यूह होना चाहिए। एक ए बराबर आव्यूह है, ए बराबर ले लेते हैं यहाँ पर आव्यूह ए आई जे मान लेते हैं, ये एक आव्यूह है। ठीक, और जिसका कोटि क्या है, समान है, 2 बाई 2 कोटि का है। ठीक है, ये 2 बाई 2 कोटि का है। तो हम इसका अगर सारणिक लिखेंगे, सारणिक, ठीक है, अब इसको सारणी का मान, सारणी में परिवर्तन करना है, इसको सारणी बनाना है। तो इसका जो हम सारणिक बनाएंगे, देखिए ध्यान से, सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट हम इसको बनाएंगे तो इसका होगा सारणिक। ओ माय गॉड, इसका सारणिक, सारणिक को बनाएंगे। तो सारणिक बनाने के लिए हमको देखिए यहाँ पर मोड का निशान लगाना पड़ता है। इस सूचित करते हैं किसको, सारणिक से। ठीक ना, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, जो ऐसे एक प्रकार के लिख देंगे ए आई और जे, इस तरह से बन गया सारणी। एग्जाम्पल देते हैं, मान ले, अच्छा हाँ, आपको ये पता होगा कि अगर ए बराबर हम ले लेते हैं, यहाँ पर अभी 2 कोटि क्या लेते हैं, ऐसे आप पढ़े होंगे, ये 1 1 ए 1 2 ए 1 सॉरी ये हो गया 2 2 1, मतलब दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। और यहाँ पर ले लेंगे ए 2 2, ये हमारे पास क्या हो गया, अवयव हो गया। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि इस अवयव को सारणी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम किससे सूचित करते हैं, सारणी, सारणी को बदलना है। तो यहाँ पर ए को मोड में डाल देंगे, इस जहां आपको मिल जाए ए मोड में, तो ए का सारणी सूचित करता है। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा बनेगा इस तरह से, अब साइन आएगा ए 1 1 ए 1 2 और ए 2 1 और ए 2 2। ये हम किताबी भाषा भी चल रहे हैं। ठीक ना, अपने भाषा में भी चलेंगे, अपने भाषा में उदाहरण भी देंगे आप लोगों को। ठीक है ना। ए 1 1 का मतलब होता है कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो गया। देखिए ये है पहला पंक्ति, पहली पंक्ति है ना, और दूसरा स्तंभ। और यहाँ पर कहाँ आ गए, पहला पंक्ति था, अब दूसरा पंक्ति में आ गए, ये हो गया दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, और ये हो गया दूसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ हो गया। यानी कि इसके देखिए कुछ नहीं करता है, अवयव का जो ना जगह फिक्स करता है कि यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, इसे एक और नाम से सूचित कर सकते हैं, जैसे केवल ऐसे लिख देते हैं डी ई टी, डिट, और इसमें शॉर्ट में ए, यो सारणी का नाम सूचित करता है। या इसे एक और नाम से सूचित कर सकते हैं, यहाँ पर दे देंगे आपको त्रिभुज का निशान बना देंगे, यो सारणी का इंडिकेट करता है। ठीक ना। जैसे अब देखिए इसका इस सब का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि आपको ए बराबर इतना दे दिया है और कहा ना कि ज्ञात करें, इसको कह दिया ज्ञात करें, तो आपको समझ जाना है इसके सारणिक का मान निकालना है। समझ नहीं आ गया। मान लेते हैं ई दे करके नहीं कह दिया, मोड कह दिया कि इसका मान ज्ञात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए का सारणिक ज्ञात करें, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए जो मैट्रिक्स है इसके सारणिक का मान ज्ञात करना है हमको। या ऐसे भी कह सकता है कि इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमको समझ जाना है कि क्या पूछ रहा है हमसे, डिटर्मिनेंट का मान पूछ रहा है कि सारणी का मान पूछ रहा है। समझ आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा सारणी। अब एग्जांपल देते हैं, थोड़ा अपने वाला एग्जांपल देते हैं। एक हमारे पास अभी हो गया ए बराबर कितना, 2 3 5 4,
ये अभी हो गया। इसके सारणी का मान ज्ञात करना है, तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे मॉड ए बराबर कितना, 2 3 5 और 4। यहाँ पर इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। ई हमारा सारणी का पहचान है कि इसे ऐसा अगर लिखा मिल जाए कहीं पर तो आपको समझ लेना है कि सारणी, ठीक ना। हमेशा याद रखिएगा कि वर्ग अवयव ही सारणिक होता है, या वर्ग अवयव 2 कोटि का हो। देखिए 2 कोटि का है, 2 का है, ये क्या है 2 का है, या 3 का भी हो सकता है, हो सकता नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बताए सारणी क्या होता है, सारणी को हम कैसे सूचित करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर डेल्टा से भी सूचित कर सकते हैं, त्रिभुज के साइन से भी सूचित कर सकते हैं। मॉड ए इसको बोलते हैं सारणी, सारणी का मान ज्ञात करना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। चलिए अब आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम समझते हैं, देखिए अब इस क्लास में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि जो 2 बाई 2 कोटि, ठीक है ना, 2 बाई 2 कोटि के अवयव, 2 बाई 2 कोटि के अवयव का हम लोग का निकलना है सारणिक, ठीक ना। सारणिक का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। अब किस तरह से ज्ञात करेंगे? यहाँ हम सारणी के बदले हैं लेकिन इस सारणी का मान नहीं निकाले हैं। बहुत ही आसान होता है, समझा गया नहीं आ गया? देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हम लिखे हुए हैं। तो अगर हमको इस मान लेते हैं यही सारणिक है, इसी का मान निकालना है, ठीक है, इसी का मान ज्ञात करना है। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ई, जैसे ना कि ई जो ए हो गया, ई अवयव हो गया। इस बॉक्स में कुछ अंक होता है तो उसी अंक को यहाँ पर लिख दिया गया है। और जस्ट देखिए ई किताबी भाषा में लिखा गया है, ठीक ना, इसको परिभाषित किया गया है। और यहाँ से इस तरह से देखिए एकदम क्वेश्चन टाइप उदाहरण दिया गया है, ठीक ना, ऐसे। और यहाँ से बदला हुआ है, यहाँ से देखिए यहाँ बदला हुआ है, यहाँ से बदला हुआ है। ये तीनों के तीनों आपको समझाया गया है सारणी के बारे में। सारणी का रूप कैसा होता है, सारणी का रंग कैसा होता है, समझा गया। चलिए अब देखते हैं कि मान कैसे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हम इसी का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहले नंबर इसका पहले मान ज्ञात करते हैं कि इस जो सारणिक है इसका अगर हमको मान निकालना होगा तो कैसे, वर्ग देखिए सारणी को इस रूप में इसको परिभाषित किया गया है, इस रूप में क्या किया गया है, परिभाषित, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ए एक कोटि, सॉरी ए बराबर कितना दे दिया है, यहाँ पर दे देंगे ये 1 1 A12 और यहाँ पर A21 और A22। यानी कि हम ये आपको समझा रहे हैं कि अगर हमारे पास, हाँ ये स्पेशल 2 बाई 2 कोटि पर नियम लागू होगा, 3 बाई 3 कोटि पर लागू नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास ऐसा अवयव आ गया तो इसका सारणी का मान ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर लगाएंगे मॉड ए बराबर, ऐसे लिखेंगे A11 और A12। किताब में कहीं ऐसे पहले ही से लिख के दिया होता है, और A21 और A22। जरा देख के बताइए जी, दिखाई दे रहा ना यहाँ पर। चलिए तो हमें इसका मान कैसे ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करने के लिए सिंपल यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, नीचे जगह नहीं, इसलिए देखिए सिंपल कुछ नहीं करना है। हम लोगों को इससे इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, गुणा करना है। और गुणा करके इसको घटा देना है, ठीक है। इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और फिर घटा देंगे। तो क्या होगा हमारे पास A11 इंटू ए कितना, यहाँ पर इंटू ना लिख करके यहाँ डॉट डाल देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पर A22 माइनस, ये फॉर्मूला में ही होगा माइनस। अब क्या कहेंगे A21 इंटू A12, ठीक है। अब यही होगा, इसी रूप में यही हो गया हमारा सारणिक का मान। क्या हो गया, यही हो गया सारणिक। इसी को क्या बोलेंगे कि ये है सारणिक का मान, ठीक है। कोई दिक्कत? थोड़ा समय लगता होगा लेकिन इस बात की भी हम गारंटी देंगे आपको कि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा। अगर आप हबड़ाइएगा और सब्र नहीं कीजिएगा, हबर कीजिएगा, तो हबर भी आपके साथ हो जाएगा एग्जाम में,
ठीक ना। तो सबर के साथ रहिए, ठीक ना। और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, हम ही लोग हैं जो मिल करके 100 में 100 नंबर लाएंगे मैथ में, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए ये हमारा सारणी हो गया और इस सारणी का मान हो गया, ठीक है। कैसे बताए हैं, इस मैंने इसको इससे क्या करना है, गुणा करना है, और माइनस का चिन्ह घटाना है, इसको उसको गुणा करके फिनिश, इट्स डन। मान लेते हैं इसका मान निकालना है। देखिए जैसे इसका मान निकाल देना, सिंपल, ये परिभाषित हो गया, फॉर्मूला हो गया, हमारा फॉर्मूला बन करके आ गया। तो इससे कोई लेन देन नहीं है, बस इसको याद रखना है। बाकी हमको मैथ बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर ये दिए है ना, ये बराबर यहाँ पर दिए हैं, ये वाला किसी बनाते हैं, ए बराबर का दिए हैं 2 3 5 4, और ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। तो इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको मॉड ए बराबर लिख सकते हैं 2 3 5 4, यहाँ पर इस तरह से। और मॉड ए का जो हमारे पास मान होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको गुणा करेंगे 4 दूना के 8, या छोड़ो ना, एकदम पूरा सरल रूप में बताते हैं। 2 गुणे 4 बोले हैं जी, बोलो, फिर माइनस बोले हैं 5 तिहाई, मतलब 5 गुणे 3, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 दूनी के 8 और माइनस 5 तिहाई 15, बराबर में आ जाएगा हमारे पास, घटेगा तो माइनस में 7 आ जाएगा। आपको इतना तो आना चाहिए कि इसे आपको घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा। इतना भी नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, फिर जाके बेसिक क्लास वाला मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए इस तरह से बनता है, ये हो गया 2 बाई 2 कोटि के सारणी का मान निकालने का। आप जानकर हैरान रहिएगा, इसमें कोनो साल नहीं है जहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाता है। 3-4 वो प्रश्न पूछा है एक नंबरिया में, तो आप भी तक रगड़ दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो आपको समझ में आ गया हो गया यहाँ तक। एक और हम क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक मान लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया कि ए बराबर दे दिया है आपको 2 4 9 6, यहाँ पर दे दिया माइनस में, यहाँ पर दे दिया माइनस में, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे दे दिया है। तो हमको अगर मॉड ए का मान निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिखा जाता है कि डी ई टी ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, त्रिभुज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है। देखिए अब साइन को देखना है ध्यान से। देखिए 6 दूना के माइनस में 12, अब फॉर्मूला में पहले ही से माइनस होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। माइनस में 9 चौके 36, देखिए माइनस में आएगा 36। देखिए अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, यहाँ पर माइनस 12 के 12 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है और 36। अब घटाएंगे तब 12 पे 36, 12 दूनी 24 36, वो 24 बचेगा। देखिए ये बड़ा है 24, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा का चिन्ह दिखाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सारणी का मान यहाँ पर हो जाएगा। आपको इसमें पूछता है ऐसा ही सारणी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको आव्यूह भी ऐसे भी दे देगा और आव्यूह के रूप में भी दे देगा, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे बना देना है, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारणी का मान 2 बाई 2 कोटि का मान निकालना है आपको आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग और एक प्रश्न करते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। और अब हम लोग आपके बुक में देखिए उदाहरण नंबर 1 दिया है। उदाहरण नंबर जो आपका 1 दिया है आप सब सॉल्व कर लेंगे अपने से। देखिए उदाहरण नंबर उदाहरण नंबर आपके पास 1 है। उदाहरण नंबर 1 का दिया है कि 2 4 माइनस 1 और 2, ये तो आप धाए से की उड़ा देंगे। और कहा है कि मान ज्ञात कीजिए, ऐसे दिया है, सॉरी अगर सीधे इसे दे दिया है, देखिए सीधे इसे दे दिया है, अगर सीधे कह दिया मान ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है कि सारणी का मान ज्ञात करना है, कह दिया मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना, मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, लिखेंगे मान लेंगे यहाँ पर ऐसे ए बराबर, ठीक है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर लिख देंगे 2 दूनी के 2 से 2 गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, और माइनस फॉर्मूले में होता है, और 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 4 इसका आंसर 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब उदाहरण नंबर देखिए 2, उदाहरण नंबर 2 भी है कुछ इस प्रकार से एक्स वाई के टाइप के, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी। उदाहरण नंबर 2 देखिए, उदाहरण नंबर 2 का कह रहा है, इसमें दे दिया है, यहाँ पर दिया है एक्स, इसके जगह पर एक्स दे दिया है, और यहाँ पर एक्स प्लस 1 दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर दिया है एक्स माइनस 1 और यहाँ पर दिया है एक्स।
और ऐसे दे दिया है और कहा मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है क्या करना है, मान निकालना है। मान, इसका मतलब क्या कि हमें क्या निकालना है, सारणी का मान ज्ञात करना है कि नहीं। तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मोड ए बराबर क्या लिखेंगे, एक्स और एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा जी, माइनस में एक्स माइनस वन और यहाँ पर एक्स प्लस वन है, दोनों गुणा करेंगे ना तो ए, देखिए यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ पर हो गया एक्स माइनस वन, ठीक है, और हो जाएगा एक्स प्लस वन। हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसका मॉड ए का जो मान हो जाएगा, दिखाया तो नीचे में थोड़ा सा हटा देना, ठीक ना, एक्स के स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ना एक्स के स्क्वायर और माइनस में सॉरी वन के स्क्वायर तो वन ही होगा, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और हमारा आ जाएगा मॉड ए का जो मान आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए वन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत समझ में आया होगा, धांसू लगाया होगा, और आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी भी आपको किसी भी प्रश्नावली को हल करना तो सबसे पहले उसका थ्योरी का वीडियो और थ्योरी क्लास पढ़िए, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 कल सॉरी कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 3/3 कोटि का जो अवयव होता है उसका सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास में पढ़ लिए कि 2/2 कोटि का जो अवयव होता है उसके सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 3/3 कोटि के अवयव का मान ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।